नाज़रीन ये देखें, जैसा कि आसिफ भाई और वलैद भाई ने ये एक बाड़ सी बनाई हुई है, ग्रीन कलर की जाली आपको अगर नज़र आ रही है मेरी वीडियो में, अपने घर के साथ बिल्कुल। तो बकरियां इससे बाहर नहीं जाती, यहाँ ही खुली रहती हैं। बाकी ये सारा इंतज़ाम इनका अपने इन्होंने जगह बनाई हुई है, वहाँ पर करते हैं। व्यूअर्स, ये टोका मशीन है जनाब आसिफ साहब और वलैद साहब की, जो कि काफ़ी अरसे से अभी नाकारा पड़ी हुई है, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही। जी बकरियां उस लोशन खा रही हैं जनाब। बकरी आपने फिर निकाली है जी, तो क्या इसका मसला है जनाब? जी ये बकरी जी ऐसी बेचने लगे 6000 दी। माशाल्लाह, एडी सोनी बकरी 6000 दी क्यों बेचन ले आए हो जी? ये बिल्कुल बीमार हो गई, बहुत ही लागर हो गई है। फिर असी जल्द सुक्का पट्ठा पान लगे, तेल देन लगे। बकरी अल्लाह के हुक्म नाल बिल्कुल सेहतमंद हो गई माशाल्लाह। खैरी मेरी इस टाइम बकरी है तुहाडी ते ए बकरी जी असी बिल्कुल मर चली है। जल्द असी गोट फार्म वाले राबता किया, मेरे भाई ने किया। भाई की मेहरबानी है जिन्हें साडा राबता कराया ते जनाब साडी बकरी बिल्कुल। इस टाइम तुहाडी बकरी किन्ने को दी होनी है जी? इस टाइम असी 2.5 लाख दी भी नहीं देंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। चलो जी, अल्लाह ताला खैर रखे, तुहाडे जान माल की हिफाजत करे जी। खैर होवे जनाब। जी खैर। नाजरीन ये वो जनाब लकड़ी के फट्टे हैं जो ये नीचे रात को बिछा देते हैं और दिन को सफाई करने के लिए उठाते हैं और जमा करते हैं, रात को फिर बिछा देते हैं। जबकि जानवर रात को इनके ऊपर रहते हैं। ये दरवाजे बारियां हर चीज़ खुली होती है। पंखा ऊपर देखें आप लगा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा माहौल दिया है इन्होंने। मेरी भी तबीयत खुश हुई है यहाँ आकर इनके जानवर देख कर। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल कसम ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं जनाब डिंगा का एक नवाही गांव है बलेसराना वाला, वहाँ पर। तो हमारे एक प्यारे भाई हैं जनाब आसिफ भट्ट साहब और वलायत भट्ट साहब, तो काफ़ी शौक़ रखते हैं ये भी जानवरों का। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जनाब इनके साथ गुजर रही है इनकी ज़िंदगी बकरियों के साथ और बकरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वलायत साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक जनाब। तो जनाब ये कब से शौक़ कर रहे हैं जानवरों का? जी ये शौक तो 7-8 साल तुसी कर रहे जी। जी ते नस्ल कौन सी है आपके पास ये? जी मिक्स बकरियां जी। मिक्स बकरियां ने जी। ते दुध की पैदावार है इन्हां दी तुहाडे कोल? जी ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 3 किलो दूध ਲੈ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲ। इन्हां बकरियां कोल 3 किलो तुसी। तो माशाल्लाह नाजरीन ये मिक्स ब्रीड है जनाब वलैद साहब के पास, और ये तकरीबन 3 किलो एक जानवर से दूध ले रहे हैं। और माशाल्लाह जानवर भी इनके काफ़ी हेल्थी हैं। तो वलैद साहब एक चीज़ देखी है मैंने कि आपके पास बकरे ज़्यादा हैं बकरियां थोड़ी हैं, इसकी क्या वजह? हालांकि बंदे बकरियां ज़्यादा रखते हैं। जी सर है मेरे भाई का शौक है बकरियां, तो बकरे मेरा शौक है। भाई का नाम दसोगे? जी मोहम्मद आसिफ भट्ट जनाब यूके। मोहम्मद आसिफ साहब यूके होंगे ने जी? ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਸੁੱਕਾ ਲੂਸਣ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੂਸਣ ਸੁੱਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ यानी कि बीमारियां तो किस हद तक तुसी बचे हो? जी बिल्कुल असी तो बचे जी, साडे बिल्कुल नज़ले जुकाम तो हर चीज़ तो बचे जी। तो वलैद साहब सानू एक गल दसो। जी सर। अक्सर पिंडां थावां ते हर जगह ते बंदे सावे पट्ठे पा रहे ने, तुसी ये खुश्क तक किस तरह पहुंचे हो? तुहाडे कोले जनाब लूसन दे बोरे पे होए ने, तुसी ये खुश्क पट्ठे तक किस तरह पहुंचे हो? ये मेरे भाई आसिफ ने मैनू नंबर दिता कि भाई नाल राबता कर लो ते जाके ना उन्हां नाल राबता करके तो तुहानूं दस्सण दे तुसी ये लूसन दाना जे कोई उन्हां के ले आओ जी। लूसन ते वंडा छंडा मैं देख रहा सर, खाल दी बोरी वंडा चने वगैरह पे हुए ने। मतलब है कि तुसी उन्हां दी खुराक जदों दी इस्तेमाल करनी शुरू कीती है, जानवरों की सेहत भी अच्छी हुई और बीमारियां तो भी काफ़ी हद तक तुसी बचे? बिल्कुल असी बिल्कुल बच गए हैं। साडे अगे जानवर ज़ाया बहुत ज़्यादा होए ने। जल्द असी ये लूसन ते दाना शाना भाई ने मेरे जिहड़ा नंबर दिता वो असी लियांदा है। असी इंशाअल्लाह जी साडे जानवर बिल्कुल सेहतमंद ने, तो सानू कोई हुण परेशानी नहीं है इन्हां दी। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा है वलायत भाई को उर्दू तो नहीं आती, तो मैं कोशिश किया कि थोड़ी थोड़ी उनके साथ उर्दू में भी बात करता रहूँ। तो ये देखें इन्होंने छोटा सा एक सेटअप किया हुआ है जिसमें इनके पास 3 बकरियां हैं, 2 तो आपको दिखाई हैं और एक यहाँ पर राजनपुरी बकरी है।
तो बाकी ये बकरों को शौक है इनका। ये माशाल्लाह इन्होंने बकरे 2-3 तैयार किए हुए हैं जो कि कुर्बानी के लिए फार सेल हैं। तो इंशाल्लाह कुर्बानी पे ये बता रहे थे कि हम और भी बकरे लेके आएंगे। तो वलैद साहब हमें एक बात बताएं कि ये खुश्क चारा जब आपने शुरू किया सब्ज़ चारा के साथ, तो कुछ तकलीफ़ हुई आपको या बकरियों को इनके ऊपर शिफ्ट होने में कुछ टाइम लगा? जी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी ना। जब पान लगे हाँ जी बिल्कुल साढ़े तो जानवर भी बच गए ने, असीं भी सौखे हो गए, साढ़े जानवर भी सौखे हो गए ने इहदे नाल। ठीक हो गया। ए माशाल्लाह बड़ा प्यारा एक राजनपुरी तुहाडे कोल बकरा है, तो ये फार सेल है सर हैं जी। तो उसके बाद नाजरीन ये और भी बकरे हैं इसके अंदर, ये भी फार सेल है इनके। वो सामने एक और राजनपुरी बकरा नज़र आ रहा है आपको, वो भी सर ये एक मिक्स में जनाब इनके पास ये शेरा प्रिंट में है। कुर्बानी पे ये काम करते हैं वलायत भाई। बाकी बकरियों का शौक जो है वो आसफ भाई का है, जो कि बाहर से मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन देखभाल सारी वलायत भाई करते हैं। तो वलायत साहब ये आपके पास एक राजनपुरी बकरा है माशाल्लाह, कम से कम जो मुझे अंदाज़ा है इसका वज़न तकरीबन 70 से 80 kg के दरमियान इस वक्त है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही है, 70 ਤੋਂ 80 kg है जी। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਲੈਂਥ ਵੇਲ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ जानवर भी ये नस्ली है ਤੇ ਨਕੋੜਾ भी चंगा जानवर। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਚੋਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਜਨਾਬ ਇਹ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ जी। ठीक हो गया, जानवर तो प्यारा है जनाब, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ नसीब करे। ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨਵਰ? ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਯਾਨੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਜੀ 40,000 ਦਾ ਆਇਆ। 40,000 ਦਾ ਬੱਚਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक हो गया माशाल्लाह। नज़र आ रहा कि सेहतमंद ने जनाब जानवर ਤੁਹਾਡੇ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਾ ਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? जी भाई जी सुक्का चारा बेहतरीन है, जे तुसी बकरियां ले रखने तो फिर सुक्का चारा वधिया। ठीक हो गया। जे तुसी एक कदी बकरी रखी है तुसी पा ही नहीं सकते सुक्का, तो फिर गंडा ही पे पाओ। लेकिन सुक्का तेल शेल इन्हां नूं तेल शेल भी कोई देंदे रहंदे हो कि नहीं? जी तेल देईदा, बिल्कुल देईदा। किहड़ा तेल देंदे हो पे इन्हां नूं? जी फार्म चों लिया के तेल दिता है जी, वो अपना जिहड़ी पैकिंग उन्हां दी आ रही है जी ओही। ਤੇ ਵਲੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸੀਸੀ 20 ਸੀਸੀ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5.25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 12-13 ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ 8-10 ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਦਰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਾ ਛੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨवर ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਅੱਲਾह ताला जनाब खैर रखे। तो वलायत साहब जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आप माशाल्लाह गोटलैंड फार्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। सॉरी नाजरीन मैं भी भूल गया कि पंजाबी गल करनी है, भाईरां दी जरा उर्दू के जरा मट्ठे ने। तो यह गोटलैंड के जनाब इत्थे सानू लूसन के तोड़े तो प्रोबायोटिक आयल दी जनाब सानू इत्थे बोतलां नज़र आ रही ने। तो शुक्रिया करोगे ना कि नहीं करोगे? जी बिल्कुल जरूर करांगे। गोटलैंड वालियां दी बड़ी मेहरबानी जी। असीं जब लूसन ते तेल शेल हर चीज़ आंदी असीं बच गए हैं, साडे डंगर बच गए हैं। अगे असीं इधर उधर सारे पास मसाले लिआंदे लेकिन सानू डंगरां नूं कोई फर्क नहीं पिया है। लेकिन जदों दा असीं गोटलैंड वालियां दा मेहरबानी उन्हां दी, उनका बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी ने साडे नाल हैल्प की ते साडे जानवर भी बच गए ने। तो जनाब उन्होंने बहुत मेहरबानी। लो जी वलायत साहब बड़ा शुक्रिया जनाब, तुसीं सानू टाइम दिता जनाब, बड़े अच्छे तरीके नाल सानू मिले। तुहाडे जानवर वेख के साडा भी दिल खुश होया। तो उम्मीद है कि जनाब साडे नाज़रीन जिहड़े वेखण वाले ने उन्हां दा भी दिल खुश होवेगा तुहाडे जानवर वेख के। ते अल्लाह ताला जनाब खैर करे। ठीक है, इजाज़त दिओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी।